इस देश में जितनी भी बार पुलिस के कानून को बदलने की सिफारिशों पर बात की गई तो उसे राज्य सरकारों ने नकार दिया और उसका नतीजा ये है कि आज भी पुलिस वाले अंग्रेजों जैसा व्यवहार, अंग्रेजों की पुलिस जैसा व्यवहार हिंदुस्तान के ही आम नागरिकों के साथ कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस भारतीय नागरिक के साथ जो ये बदसलूकी की जा रही है, ये एक पुलिस वाला कर रहा है। ये पुलिस वाला इस बदसलूकी के दौरान क्या कुछ और कर रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सस्पेंड करने से क्या सिर्फ काम चलेगा? रिपोर्टर है ये, वो साथी है वो यार, करंट का पता नहीं यार। पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए दायित्व भी दिए गए हैं, इसीलिए उन्हें वर्दी भी दी गई है और कंधे पर उन्हें स्टार्स भी दिए गए हैं। ये स्टार्स और ये वर्दी इसलिए नहीं दी गई कि वो किसी के साथ भी बदतमीजी करेंगे। इस वीडियो में आपने सुन लिया होगा, मैं इस देश के आम नागरिक की बात कर रहा था, लेकिन ये शख्स तो हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का व्यक्ति निकला, यानी कि एक पत्रकार। और एक पत्रकार के साथ अगर पुलिस इस तरीके का व्यवहार कर रही है, उसे धक्का देते हुए लेकर जा रही है, तो फिर एक आम नागरिक के साथ इन पुलिसकर्मियों का व्यवहार कैसा होता होगा, ये सोचनीय विषय है। हालांकि हर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर पुलिसकर्मी इसी तरीके के व्यवहार के होते जा रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इनका इलाज कैसे होगा। रिपोर्टर है ये, वो साथी है वो यार, करंट का पता नहीं यार। उत्तराखंड के डीजीपी साइबर क्राइम पर किताब लिखते हैं और उनकी किताब पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरती है। वो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में साइबर एनकाउंटर्स और साइबर क्राइम को लेकर उनकी किताब को प्रशंसा मिल रही है। लेकिन वही डीजीपी जो धरातल पर जो क्राइम उत्तराखंड में चल रहा है, उस पर रोक नहीं लगा पाती उनकी पुलिस। उनकी पुलिस साइबर क्राइम को तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो सल्यूट कर ही नहीं पाती है। इधर जो धरती पर खुद क्राइम रोकने होते हैं उन्हें नहीं रोक पाती, ऊपर से वो क्राइम करती है जो क्राइम पुलिस कर्मियों को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों के बारे में अगर पुलिसकर्मी अगर समझ लें अच्छे तरीके से, तो वो इस तरीके की बदतमीजी हिंदुस्तान के किसी नागरिक के साथ नहीं करेंगे। और ऊपर से ये शख्स तो पत्रकार है। हालांकि इस पत्रकार से हमने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि वहां पर किसी हिंदुस्तान अखबार के साथ ये जुड़े हुए हैं और उनके साथ इस तरीके से वहां पर बदतमीजी की गई और ये कहा गया कि भाई मैं तो ये सिखाता हूं पत्रकारिता, मतलब बदतमीजी भरे लहजे में। और सिर्फ सस्पेंड करने से क्या काम चलेगा? इस पूरे मामले में मैं आपको बताता चलूं तो दर्शकों, ये आप समझ लीजिए कि अगर इस तरीके की बदतमीजी होती है तो फिर पुलिस क्या कर सकती है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। उस व्यक्ति ने अगर बदतमीजी की है हिंदुस्तान के किसी नागरिक के साथ, हालांकि गलती किसी से भी हो जाती है, आवेश में कोई भी आ जाता है, तो ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो होता है वो उस मामले में पूरी कार्रवाई कर सकता है, उसका डिमोशन कर सकता है और उसे ये सबक दे सकता है कि भाई इस तरीके की बदतमीजी अगर आप इस रैंक पर रहकर करोगे तो आपको डिमोशन झेलना पड़ेगा, तब शायद ऐसी बदतमीजियों पर रोक लग पाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल बदतमीजियों का दौर, पुलिस की मनमानी का दौर पूरे देश में जारी है और पुलिस रिफॉर्म पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आज भी हम अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए उन रूल्स के अंडर में आ रहे हैं जो हिंदुस्तान की जनता के लिए अंग्रेजों ने उस दौर में बर्बरता करने के लिए बनाए थे। लेकिन हमारे देश में संविधान के होते हुए भी अगर अंग्रेजों की बर्बरता चल रही है तो इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।